अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद शेख, डिफेंस राइटर के साथ। अंग्रेजी फिल्मों का शौक रखने वाले खवातीन हज़रात ने टॉप गन फिल्म तो ज़रूर देखी होगी। ये फिल्म 1986 में बनाई गई थी, जिसकी तमाम फंडिंग सीआईए ने की थी। इस फिल्म को बनाने का वाहिद मकसद ये था कि दुनिया में अमरीकी फ़ज़ाइया की दाग बिठाई जाए और दुनिया में अमरीकी फ़ज़ाइया को बहुत आला और अल्फा जो है बनाकर दिखाया जाए। इस फिल्म में जो त्यारा इस्तेमाल किया गया था वो दर हकीकत वो त्यारा था जो दुनिया में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का शाहकार कहा जा सकता है। F-14 टॉम कैट दुनिया के सिर्फ दो ममालिक के ज़रिए इस्तेमाल रहा है और ऐसे 712 त्यारे बनाए गए। टेक्नोलॉजी के लिहाज से दुनिया के चंद कामयाब 3 जहाज़ों में शुमार किया जाने वाला ये त्यारा सिर्फ ईरान में ऑपरेशनल है, जिनकी तादाद तकरीबन अब सिर्फ 26 रह गई है, जबकि अमरीकी मैरीज ने इन त्यारों को सर्विस से 2006 में फारग कर दिया था। ये त्यारे अमरीका में त्याराबदा जहाज़ों के लिए बनाए गए थे, जबकि ईरान में इसे एयरबेस से उड़ाया जाता है। इन त्यारों की तैयारी की बड़ी वजह रूसी मिग त्यारे थे। अमरीकी फजाइया को रूसी मिग त्यारों से शदीद तरीन खतरात लाक थे और मिग त्यारों ने अमरीकी फजाइया का बुरा हाल करके रख दिया था। 50 और 60 की दहाई में अमरीकी त्यारों को शदीद तरीन नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा था और मिग त्यारों ने पूरी अमरीकी फजाइया को उड़ा कर रख दिया था। अमरीकियों ने इन खतरात से नफजा आजमा होने के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए, जिनमें इसे एक प्रोजेक्ट जो है ग्रूमैन F-14 टॉम कैट का प्रोजेक्ट भी था। ये त्यारा अगर साइज में बहुत बड़ा था, लेकिन इसको जदीद तरीन ताकतवर इंजनों से मदद हासिल थी, बेहतरीन किस्म का जदीद तरीन रडार था और जदीद तरीन फिनिक्स मिसाइल थे, जो कि 70 की दहाई में बहुत ही जदीद माने जाते थे। इन त्यारों की प्रवास के दौरान जो है वो पर खुलते और बंद होते थे, जो टेक्नोलॉजी के लिहाज से उस वक्त बहुत ही अमेजिंग बात थी। त्यारे ने तेज रफ्तार पकड़नी होती तो उसके जो विंग्स थे वो पिछली जाना मुड़ जाते और वो सुपरसोनिक स्पीड जो है वो तेजी से हासिल कर लेते। और अगर उसने नॉर्मल स्पीड पे फजा में उड़ना होता तो परों के जो फुलाव है या विंग्स का जो फुलाव है वो खुल जाता और वो नॉर्मल स्पीड पे चलते। इस त्यारे के दो पायलट होते थे, त्यारे को उड़ाता था और दूसरा रडार और दीगर मामलात को जो है वो कंट्रोल करता था। अमरीकी मैरीन और अमरीकी फजाइया को फजाई भर्ती दिलवाने में F-14 टॉम कैट, F-15 स्ट्राइक ईगल और F-16 फैल्कन ने बेइंतहा अहम किरदार अदा किए। F-14 को ये कामयाबी हासिल थी कि उसके ताकतवर इंजन और साइज में बड़े होने की वजह से उसमें ज्यादा देर तक फ्यूल आ सकता था और वो सर जंग के दौर में रूसी त्यारों का ज्यादा दूर तक मुकाबला भी कर सकता था और ज्यादा दूर तक ट्रैक भी कर सकता था। इसमें शानदार रडार लगा हुआ था, जो अपने दौर में बहुत ही बेहतरीन रडार था और चंद त्यारों में ऐसी सहूलत मौजूद थी। इसके अलावा फायर कंट्रोल सिस्टम, रफ्तार और इस त्यारे के जो सारी सिमेट्री थी वो बेहतरीन थी और दुनिया में कोई ऐसा त्यारा इसके सानी नहीं था। अमेरिकी फजाइया को जो अपने F-4 फैंटम त्यारों से नाकामी हासिल हुई थी, F-14 टॉम कैट से उसी तरह की बेहतरीन कामयाबी भी हासिल हुई। इसलिए 1970 के बाद से फौरी तौर पर F-14 त्यारों को F-4 की जगह ले आया गया और तमाम F-4 फैंटम त्यारों को ऐसा फारग करना शुरू कर दिया गया। F-14 त्यारों ने अमेरिकी मैरीन के लिए लिबिया, इराक, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, बोस्निया, अफगानिस्तान और इराक में खिदमत सर अंजाम दी। मज़ेदार हकीकत यह है कि अमेरिका के इस त्यारे की फजाई जंग में कामयाबी बहुत महदूद सतह पर रही और जिन त्यारों को मार कराया गया वो उससे सलाहियत में बाहर कामी थे, जिनका मुआवजा F-14 से नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद 1970 से 2006 के दरमियान F-14 टॉम कैट की अमेरिका के लिए कामयाबी न सिर्फ हमलावर होने के लिए बेहतरीन थी, बल्कि बम फेंकने और जासूसी के लिए भी बड़ी शानदार रही। खास तौर पर इसके रडार ने अमेरिका के लिए बड़ी कामयाबियां जो हैं वो हासिल की। इस तैयारी की तैयारी का असल मकसद फजाई बर्तरी था, जिसको बहरहाल इससे हासिल किया गया। ये सबसे मजेदार बात है कि इस तैयारी से जो है वो ईरान ने बहुत फायदा उठाया। ईरान थी इससे जो फायदा उठाया वो अमेरिका भी सोच नहीं सकता। 1972 में जब रिचर्ड निक्सन ने ईरान का सरकारी दौरा किया तो उस वक्त शाह ईरान ने MiG-25 त्यारों के खतरात के पेश नज़र लड़ाका त्यारों को भी फौरी तौर पर फराहमी के लिए अमेरिका से मदद मांगी थी। अमेरिका ने फौरी तौर पर F-15 स्ट्राइक ईगल और F-14 टॉम कैट त्यारों को एवेल्युएट करने के लिए ईरान भेज दिए। ईरान ने F-14 टॉम कैट त्यारों को जो है वो पसंद किया और फौरी तौर पर उसका ऑर्डर दे दिया। शुरू में 30 त्यारों का ऑर्डर दिया गया
और 424 फजा से फजा में मार करने वाले फीनिक्स मिसाइलों को ऑर्डर दिया गया। चंद माह बाद ही ईरान ने तैयारों की तादाद बढ़ाकर 80 कर दी और 714 मिसाइलों का ऑर्डर कर दिया गया। 1976 में पहला तैयारा ईरानी फजाइया के हवाले किया गया और इनकलाब ईरान तक तकरीबन 60 से 70 F-14 टॉम कैट जो हैं वो तैयारे ईरानी फजाइया को फराम कर दिए गए थे। बहरहाल इनकलाब ईरान के फौरी बाद इन तैयारों और मिसाइलों की फरामी रोक दी गई। F-14 टॉम कैट ईरान में कामयाब तरीन तैयारा साबित हुआ। इराक के साथ जंग शुरू हुई और कहा जाता है कि शुरू के 6 माह में इन F-14 तैयारों ने इराक के 50 से ज्यादा तैयारे जो है मार गिराए, जिसमें MiG-21, MiG-23, Su-20, Su-22 तैयारे शामिल थे। अगरचे इराकी एयरफोर्स ने बाद में 10 F-14 तैयारे गिराए, लेकिन ईरान ने इस तैयारे की वो बहुत ही जबरदस्त कामयाबी से इस्तेमाल किया। ईरानी फजाइया ने जंग के बाद ये दावा किया था कि ईरानी जो फजाइया है उन्होंने ईरान इराक जंग में इराक के तकरीबन 33 मिराज F-1, 23 MiG-21, 23 Su-20 और 22, 9 अदद MiG-25, 5 अदद Tu-22, 2 अदद MiG-27, 1 मिराज और 3 हेलीकॉप्टर जो है वो मार गिराए थे। F-14 वाकई शानदार कामयाबी हासिल कर चुका था और ईरान में इसकी कामयाबी शानदार रही थी और कई हलकों ने ईरान की इस कामयाबी को कंफर्म भी किया, बल्कि अमरीकियों ने खुसूसी तौर पर इस तैयारी को जो है वो सारी कामयाबी को मॉनिटर भी किया और इसे माना भी। ईरान की ये कामयाबी इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि ईरान को F-14 के पुर्जों और ओवरऑल के लिए शदीद मसाइल दरपेश थे और इन तैयारों समेत दीगर असले के लिए ईरान और अमेरिका की खुफिया डील भी सामने आई थी, जिसके तहत अमरीकियों ने ईरान को हथियारों के अलावा तकनीकी सहूलतें भी फराहम की गई और कई साल तक अमरीकी और इसराइली जो टेक्नीशियंस थे वो खुफिया तौर पर वहाँ पर ईरान में रहे और अमरीकी हथियारों को ऑपरेशन रखने में ईरान की मदद करते रहे। बहरहाल ये तैयारे बड़े कामयाब रहे और ईरान ने 2006 में जब F-14 टॉम कैट की अमेरिका में जो है वो सिलसिला बंद हो गया इस्तेमाल का, तो उन्होंने कहा जी कि हमें इनके कुछ फाजल पुर्जा जहाज चाहिए और हमें कुछ पुराने तैयारे जो है फरोख्त कर दिए थे। लेकिन अमेरिका ने सरकारी तौर पर इससे इनकार कर दिया, लेकिन गैर सरकारी तौर पर कहा जाता है कि ईरान ने खातों तादाद में पुराने तैयारों के पुर्जा जहाज जो हैं वो हासिल कर लिए हैं और ईरान ने ये भी ऐलान किया कि ये जो तैयारे हैं वो उसने अपने मुल्की वसाइल से भी जो है वो प्रेशर रखे हुए हैं, जिसमें बहुत सारे पुर्जा जहाज जो हैं उन्होंने अपने मुल्क में ही बनाकर इस्तेमाल किए हैं और लगाए हैं। अब ईरान ने ऐलान किया है कि वो इन तैयारों में ईरानी और रूसी जो है मिसाइल लगाकर फायर कर चुका है और कामयाब हो चुका है और इस तैयारे की जो शेप और उस तर्ज का तैयारा जो है वो मुल्की तौर पर बनाने के लिए कोशिश है। बहरहाल ये एक हैरत अंगेज बात है कि जिस मुल्क ने ये तैयारा बनाया वो उसको उस कामयाबी से इस्तेमाल नहीं कर सका जिस कामयाबी से ईरान ने उसको इस्तेमाल किया। इस वक्त ईरान के पास 26 तैयारे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इसमें से सिर्फ 10 से 12 ही ऑपरेशनल हैं और बहरहाल ईरान ये कोशिश कर रहा है कि वो इसकी नकल कर या इस तर्ज पर कोई ऐसा तैयारा बनाए जो कि उसके लिए मुस्तकबिल में काम आ सके। अब ये सोचिए कि अमेरिका की अपनी टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के कभी भी काम नहीं आई या वो उसको अपने तौर पर भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। अमेरिकी मरीज ने सबसे ज़्यादा जो हादसात देखे वो इन्हीं तैयारों पर देखे और F-14 टॉम कैट के 160 तैयारे सिर्फ हादसात में ही ज़ाया हुए, जो सारे के सारे अमरीकियों के हाथों ज़ाया हुए और किसी मार्का आराई में काम ना आ सके। बहरहाल अमरीकियों ने इन तैयारों से कोई बड़ी मार्का आराई तो नहीं की, लेकिन अमरीकियों की शान और शौकत और अमरीकियों की फजाइया का जो रोब और दबदबा है